हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल इन एक्सेलेंट कंप्यूटर्स ऑनलाइन कोचिंग क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे रेफरेंस मेन्यू। इससे पहले हमने पेज लेआउट मेन्यू ख़त्म कर लिया था, तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जो और स्टूडेंट्स हैं वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए। इसमें एक ऑप्शन है टेबल ऑफ कंटेंट का रेफरेंस मेन्यू में, इसको हम करेंगे। टेबल ऑफ कंटेंट जो होता है स्टूडेंट्स, वो इंडेक्स की तरह ही होता है। जैसे कि हम अपनी किसी भी बुक में आप देखते हैं कि इंडेक्स होता है, जहाँ से हम पेज नंबर देख के डायरेक्ट कोई भी लेसन या टॉपिक खोल सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास एक फ़ाइल है, इसमें मैंने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। इसमें अलग अलग चैप्टर्स के नाम दिए, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल्स आप देख सकते हो। उसके बाद नीचे भी और जो चैप्टर के नाम इस पूरी बुक में अलग अलग से हैं। ठीक है, ये एक चैप्टर है कंप्यूटर फंडामेंटल्स का। एक मैंने बुक लिखी है जिसमें अलग अलग टॉपिक्स हैं, क्योंकि देखो इंडेक्स तो हम किसी बुक को ही देते हैं। बुक के स्टार्टिंग पेज में ये इंडेक्स होता है, तो ये इसमें कंप्यूटर फंडामेंटल्स है। मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ, दिखाता हूँ। इसमें अकाउंटिंग है, नेटवर्किंग है, वेब डिज़ाइनिंग है। ठीक है, तो अलग अलग पेजेस पे अलग अलग टॉपिक्स या लेसन्स के या चैप्टर के नाम जो भी हम कह सकते हैं वो हैं, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। होम मेन्यू में जाना है आपने, होम मेन्यू में एमएस वर्ड के, और यहाँ पे स्टाइल दिए होते हैं। इसमें हेडिंग स्टाइल जहाँ लिखा होगा वो कोई सा भी अप्लाई कर दो। मैंने इसको हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर दिया है। अब नीचे आएंगे, इसको भी मैं सेलेक्ट करके हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर दूंगा। आपने इस तरह से जितने भी टॉपिक या लेसन के नाम है जिनको आप इंडेक्स में लाना चाहते हो, उसको सिलेक्ट करके हेडिंग स्टाइल ज़रूर अप्लाई करना है। अगर आप हेडिंग स्टाइल अप्लाई नहीं करोगे तो वो इंडेक्स में अवेलेबल नहीं मिलेंगे आपको। तो इनको मैंने हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर दिया है। और जितने भी लेसन्स हैं, जैसे कि मैंने बताया, जो इंडेक्स में आपने लाने हैं, उनको आप सिलेक्ट करके हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर दोगे। नेटवर्किंग को भी हेडिंग स्टाइल मैंने अप्लाई कर दिया। इस तरह से देखो, नीचे आ जाते हैं। और भी टॉपिक्स इसमें लिखे हुए हैं, इसको भी मैं एक हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर दूंगा। नीचे ले आता हूँ, सेलेक्ट किया और हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर दिया। और थोड़ा नीचे कर देता हूँ उसको मैं। देखो, उसको हेडिंग स्टाइल अप्लाई कर दिया है। नीचे कोई और टॉपिक भी है, इसको भी सिलेक्ट करूँगा और हेडिंग स्टाइल इसको भी अप्लाई कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, हेडिंग स्टाइल मैंने ऑलमोस्ट सबको अप्लाई कर दिया हुआ है। ठीक है, हेडिंग स्टाइल अप्लाई करने के बाद आपने जहाँ पे भी इंडेक्स क्रिएट करना है, आप वहाँ आ जाओ। मैं इसके फर्स्ट पेज पे इंडेक्स क्रिएट करना चाहता हूँ, तो मैं इसके फर्स्ट पेज पे क्लिक कर देता हूँ जहाँ पे भी मुझे इंडेक्स चाहिए। अब मैं रेफरेंस मेन्यू में जाऊँगा, उसमें टेबल ऑफ कंटेंट का ऑप्शन है। इसमें ऑटोमेटिक टेबल 1, ऑटोमेटिक टेबल 2 दो ऑप्शन दिए। आप इनमें दोनों में से किसी भी क्लिक कर लो और आप देखेंगे कि आपका इंडेक्स इस तरह से क्रिएट हो जाएगा। बस क्लिक करना है, इंडेक्स क्रिएट हो गया। देखो स्टूडेंट्स, मैं थोड़ा इसका साइज बड़ा कर लेता हूँ। इस तरह से साइज बड़ा कर ले ताकि आपको दिख जाए। तो देखो, ये जितने भी टॉपिक्स थे जिनको मैंने सेलेक्ट किया था और हेडिंग स्टाइल अप्लाई किया था, देखो कंप्यूटर फंडामेंटल 2 पे है, अकाउंटिंग पे नंबर 3 पे है, नेटवर्किंग 5 पे है, वेब डिज़ाइनिंग 7 पे है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग 8 पे है। राइट स्टूडेंट्स, देखो जिस पेज पे ये टॉपिक्स थे वो पेज नंबर ऊपर आ चुका है। ठीक है, मैं नेक्स्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स अब आपको करवाने वाला हूँ फुट नोट का। अगर एक ही पेज में कोई जगह कम पड़ रही हो कुछ लिखने के लिए, आपने पहले से लिख रखा हुआ है सब कुछ, लेकिन आपको जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है, 1-2 लाइनें लिखने की, तो आप उसको कोई नंबरिंग दे सकते हो। उसको हम फुट नोट कहते हैं। अगर आप कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो एक नंबर उसके आगे आ जाएगा और सेम नंबर उसी पेज के फुट में आ जाता है। जैसे मैंने कर्सर यहाँ रखा है और मैंने फुट नोट पे क्लिक किया, देखो यहाँ पे एक नंबर आ गया और नीचे भी एक नंबर आ गया।
अब जो आप ऊपर यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहते थे वो आप नीचे वो 1-2 लाइनें कंटिन्यू कर सकते हैं। ये चीज़ें तब अप्लाई होती हैं कि अगर आपने ऑलरेडी लिख लिया हुआ है, बाद में आपको लगता है कि कोई हमने लाइन एक्स्ट्रा डालनी थी। अगला ऑप्शन है एंड नोट। अगर मान लो ये 1-2 लाइनें नहीं होती, बड़ा कोई पैराग्राफ लिखना होता जो फुट में नहीं आ सकता था, तो उसके लिए हम एंड नोट यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि एक नंबर उस पैराग्राफ के आगे आएगा और एक सभी पेजेस के लास्ट में जहाँ पे आपका काम खत्म होता है एक नंबरिंग वहाँ जाती है। देखो मैंने एंड नोट पे क्लिक किया, ये सबसे लास्ट में सेम नंबर आ गया है। अब जो वहाँ पे आप टेक्स्ट या कोई भी चीज़ कंटिन्यू करना चाहते थे, अब आप सबसे एंड में कर सकते। सो नेक्स्ट ऑप्शन करेंगे स्टूडेंट्स हम, हमारे पास सिटेशन का एक ऑप्शन है। सिटेशन, देखो कोई भी चीज़ का जब रेफरेंस लिखा जाता है उसको सिटेशन कहते हैं। जैसे मान लो आपने कोई थॉट लिखा है तो उसके नीचे आपने अपना नाम लिख देते हो तो उसका सिटेशन कहा जाता है। जैसे कि आप स्कूल्स में चार्ट वगैरह बनाते हो तो नीचे लिख देते हो मेड बाय राहुल या मेड बाय पूजा, नेहा, जो भी है उसको सिटेशन कहा जाता है। तो इस तरह से सिटेशन हम ऑलरेडी नोट कर लेते हैं और बाद में उसको आप क्लिक करके यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं इंसर्ट सिटेशन के ऑप्शन पे क्लिक किया था, ये एक छोटा सा फॉर्म खुल जाएगा, इसमें आप पूरी इन्फॉर्मेशन डाल दो। जैसे कि जो सिटेशन आप दे रहे हो उसका ऑथर कौन था, उस बुक का टाइटल क्या था, ईयर क्या था, सिटी क्या थी, पब्लिशर कौन सी कंपनी थी, ये सभी इन्फॉर्मेशन, ये छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होती है सिटेशन के लिए। मैंने अब ओके कर दूंगा इसको, मैंने ये इन्फॉर्मेशन डाल दी हुई है। ओके, तो अब आप ये सिटेशन एक बार आप रिकॉर्ड कर चुके हो, अब आपको जहाँ पे भी चाहिए, अब मान लो ये एक पैराग्राफ है, इसके नीचे हमने सिटेशन देनी थी, तो मैं क्लिक करूँगा, इंसर्ट सिटेशन में जाऊँगा, क्लिक कर दिया, देखो ये सिटेशन लिखी आ गई, शेक्सपियर 1987। ऐसे आपको ये बार बार लिखनी पड़नी थी, लेकिन रिकॉर्ड करने से क्या होगा, आपको जहाँ भी चाहिए अब बस वहाँ पे क्लिक करो और ये सिटेशन आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ देना चाहता हूँ, मैंने क्लिक किया है इंसर्ट सिटेशन पे और यहाँ पे भी शेक्सपियर 1987 लिखा आ गया। नेक्स्ट ऑप्शन है बिब्लियोग्राफी। बिब्लियोग्राफी जो होता है स्टूडेंट्स, वो डिटेल्ड सिटेशन होती है। डिटेल्ड, जब डिटेल में आपने कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो उसको बिब्लियोग्राफी कहते हैं। मैं जो बिब्लियोग्राफी होती है वो सभी पेजेस के लास्ट में होती है, तो मैं सबसे एंड में आ जाता हूँ, ये सबसे एंड में आ गया हूँ मैं। अब जहाँ पे भी मुझे चाहिए मैं वहाँ क्लिक करता हूँ। अब इंसर्ट बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करोगे और इंसर्ट बिब्लियोग्राफी से पूरी डिटेल वहाँ पे आ जाएगी। ये देखो, शेक्सपियर 1987 कंप्यूटर बुक, न्यू दिल्ली MBD पब्लिशिंग हाउस। तो बिब्लियोग्राफी को आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो आपने सिटेशन लिखी थी, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ डाली थी, वही बिब्लियोग्राफी की थी। सिटेशन शॉर्ट में आया था और बिब्लियोग्राफी लॉन्ग में आती है। तो नेक्स्ट अब ऑप्शंस हम इसके अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।